बैरिस्टर साहिब, खान साहिब को अगले 2 रोज़ के अंदर अगला इंजेक्शन लगना है। मुझे कुछ ये जानना है कि वो अगला इंजेक्शन जब लगेगा तो हुकूमत जब उन्हें हॉस्पिटल लाएगी वो चंद घंटों के लिए लाएगी या चंद दिनों के लिए लाएगी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये लाजमी नहीं है कि उनको हस्पताल ही लाया जाए। डॉक्टर्स का जो एक्सपर्ट ओपिनियन होगा, जो उनकी एक्सपर्ट एडवाइस होगी, उस पर अमल दरामद करते हुए, जिस तरह आपने देखा कि मुआयने के लिए तमाम तर वो मशीनरी, तमाम तर आलात जो हैं वो अडयाला जेल चले गए थे और डॉक्टर्स भी वहीं पर चले गए थे। हाँ, ये अगर मुमकिन हुआ तो बिल्कुल डॉक्टर्स की एडवाइस हुई इन व्यू ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन तो बिल्कुल अडयाला के अंदर ही एडमिनिस्टर कर दिया जाएगा, नहीं तो पिम्स, अगर पिम्स ना हुआ तो फिर अल-शिफा। लेकिन जो डॉक्टर्स की एडवाइस होगी, जो उनका एक ओपिनियन होगा, उसी को फॉलो करते हुए उनको इससे रिलेटेड जो तिब्बी उनकी इमदाद है या कह लें उनकी जो फर्दर ट्रीटमेंट है एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसीजर, तो बिल्कुल वो उनको फराहम किया जाएगा। सही। बैरिस्टर साहिब, वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने इमरान खान की रिहाई के लिए एक रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान किया था। क्या हुकूमत को इस इक़दाम से कोई ख़तरा महसूस हो रहा है या हुकूमत को लगता है कि जी कुछ भी नहीं होने वाला, इन्होंने जो करना है कर लें? देखिए, हुकूमत के लिए तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ये पूरे पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। और ये क्या कोई मिलिटेंट विंग बना रहे हैं, ये कोई मिलिटेंट फोर्स बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। हमने तो देखा कि इस तरह की जो फोर्सेस हैं या विंग्स जो हैं वो सियासी पार्टियों में तब्दील होती हैं। ये तो उल्टी सिमत में चल रहे हैं। और क्या ही बेहतर होता, क्या ये बताएं कि इस फोर्स में क्या वकला होंगे? अगर वकला होंगे कानून और आइन के मुताबिक अगर उनकी रिहाई को यकीनी बनाते हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए, ये तो अच्छा एक इकदाम होगा। लेकिन अगर ये कोई डंडा बरदार फोर्स हुई, जिस तरह पहले भी कई इस तरह की फोर्सेस बना चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ थ्रेट टू द पीस एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ नॉट जस्ट रेजिडेंट्स ऑफ KP, लेकिन पूरे मुल्क के जो रेजिडेंट्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए एक सिक्योरिटी ख़तरा है। क्योंकि ये फोर्स क्या अपने इसकी जो डिफाइंड टास्क है, क्या उसका उसमें ये इंक्लूडेड है कि ये अडयाला के दरवाजे तोड़ेगी या उसके ये दीवारें फैलाएगी या क्या करेगी? तो इस तरह की फोर्स से इज्तनाब ही करना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। बैरिस्टर साहिब, CM साहिब के वफाक के साथ कुछ ताल्लुकात या इक्वेशन बेहतर हो रही है? जी, बेहतर हुई है। और उसकी ज़िंदा मिसाल आपको पता है कि वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई है और उसके बाद 2 मेरे ख्याल से गालिबन एपिक्स कमेटीज़ जो हैं वो उसका भी हिस्सा रहे हैं। सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से भी वो उनकी ब्रीफिंग हुई है और तमाम तर मामला और अच्छी कोऑर्डिनेशन है। तो इसको मुस्बत तरीके से देखना चाहिए और उसको मुस्बत तरीके से ही लेना चाहिए। और अच्छी बात है कि वो एक उनकी आइनी जिम्मेदारी है, वो समझ रहे हैं और उसमें वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो अकील साहिब, अगर ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो हो सकता है हुकूमत के कहने पर वो ये रिहाई फोर्स की जो बात कर रहे हैं इसको वो वापस ले लें? देखिए, ये उनका ज़ाती आइडिया है और ज़ाती उनका ब्रेन चाइल्ड है, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी में भी बड़ी तफरीक पाई जाती है इस आइडिया के ऊपर। और आपके कोई साफ़ी दोस्तों ने, भाइयों ने जो है कॉलीग्स ने ये बात वाज़ेह की कि पार्लिमानी पार्टी के अंदर कोई ज़्यादा पजीराई इसको नहीं मिली, बल्कि इफ़ एनीथिंग इसकी मुखालफत हुई और इससे लाताल्लुकी का भी इजहार किया गया। तो अब ये है कि कितना कोई ये इफ़ेक्टिव एक स्टेप होगा, इसको देखने की ज़रूरत है। और किस तरह ये कब रोल आउट करेंगे, उस हवाले से भी इसको देखने की ज़रूरत है। इट्स वेरी अर्ली राइट नाउ। सही। अकील साहब, अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो एज अ लॉयर आपसे है कि बतौर वकील अकबर एस बाबर साहिब की जानिब से महमूद खान अचकज़ई की तकर्री पर बतौर अपोजिशन लीडर उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया वफाकी आइनी अदालत में। ये तकर्री क्या चैलेंज हो सकती है, क्योंकि ये एक पार्लिमानी होता है? देखिए, चैलेंज तो हो सकती है, लेकिन उसमें किन ग्राउंड्स पे चैलेंज की, क्योंकि पिटिशन मेरी नज़र से अभी तक गुजरी नहीं। मैंने भी आज सोशल मीडिया पे ये चीज़ देखी, मीडिया पे ये रिपोर्टिंग हुई है कि एक पिटिशन दायर हुई है, एज लीडर ऑफ द अपोजिशन उनकी तकर्री को चैलेंज किया गया, लेकिन उसके ग्राउंड्स देखना ज़रूरी है। आप भी खुद ही बेहतर समझती हैं, क्योंकि आप खुद भी कानून की तालिब इल्म हैं, और उसके ग्राउंड्स जो हैं वो क्या ग्राउंड्स लिए गए हैं, इसको भी देखने की ज़रूरत है कि क्या उसमें कोई इलीगैलिटी कमिट हुई है। नॉर्मली तो ये होता है कि जो मेजॉरिटी इंजॉय करता है अपोजिशन बेंचेस पे, और अपोजिशन बेंचेस में जो सपोर्ट मिलती है एक शख्स को, उसको आगे पुट फॉरवर्ड किया जाता है। उसमें महमूद खान अचकज़ई साहब थे। वो प्रोसेस ज़रूर फॉलो हुआ स्पीकर साहब की तरफ से, लेकिन उसमें मुझे कोई बज़ाहिर अनॉमली तो नज़र नहीं आती। लेकिन
अगेन मैं ये कहूँगा कि अच्छा, अकील जो मेरी नज़रों से गुजरा था ना एक ग्राउंड, मैं ग्राउंड देख वो ग्राउंड ये था कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनके कहने पर अपोजिशन लीडर नहीं बनाया जा सकता, ये ग्राउंड मैंने देखा है। देखिए अब ये अप फॉर डिस्कशन है, अप फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, तो ये ज़रूर है, ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन इसमें वाज़े तौर पे मेरे ख्याल से जो रेलेवेंट आर्टिकल है उसमें ये वाज़े नहीं बताया गया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी की ही उसमें बैकिंग हो। मैंने जिस तरह कहा ना कि हुएवर एंजॉयज द मेजॉरिटी सपोर्ट ऑफ द अपोजिशन, कि जो अपोजिशन मेंबर्स की मेजॉरिटी सपोर्ट एंजॉय करता हो जो शख्स, वो अपने आप को नॉमिनेट, मतलब उसकी नॉमिनेशन हो सकती है और वो बन सकता है। लेकिन अब देखने की बात है, थोड़ा इसको केयरफुली स्टडी करने की ज़रूरत है कि उनके ग्राउंड्स क्या थे और एक ग्राउंड आपने क्या मौक़िफ़ होगा, हुकूमत अपोज करेगी या सपोर्ट करेगी? देखिए मैं दोबारा, क्योंकि आई एम श्योर कि हमें भी पार्टी बनाया गया होगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, तो उसको देखना ज़रूरी है कि वो पिटिशन अगर मेरे सामने हो तो मैं उसको देख के ही बता सकता हूँ कि मौक़िफ़ क्या होगा। उससे देखे बगैर जो है मौक़िफ़ पेश करना या मौक़िफ़ बयान करना, मैं समझता हूँ दुरुस्त बात नहीं होगी। सही। अकील, मैंने हर दफ़ा एक गिला तो आपसे करना होता है, बहुत अरसे से नहीं किया, आज फिर एक गिला मुझे मिल गया है तो मैं कर लेती हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। एक तरफ हम PIA को बेच रहे हैं 10 अरब रुपए में, दूसरी तरफ एक लग्जरी तैयारा खरीद लिया जाता है मैडम CM साहिबा के लिए, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए वैसे सच्ची बात अगर आपको बताऊं तो ये गिला बनता नहीं है, और उसकी वजह यह है कि एक इतना पुराना जहाज़ जो उनके पास है, और पहले किसी वज़रा आला ने लिया होगा, अब उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी है और दीगर चीज़ें भी उसके साथ एसोसिएटेड हैं। एक सूबा है, उसने अगर अपना एसेट लिया है, क्योंकि ये खाली मरीम नवाज़ साहिबा का जहाज़ नहीं है, ये मरीम नवाज़ साहिबा के बाद भी कई वज़रा आला ने इस्तेमाल करना है और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम होगी। ये कैबिनेट के अप्रूवल से ही तमाम तर मामला हुआ होगा। जी, कैबिनेट ने 86 करोड़ का उसका अप्रूवल भी दिया है मेंटेनेंस के लिए। अगर अपग्रेड ही करना था तो ये इतना महंगा तैयारा लेने की क्या जरूरत थी, कोई भी लिया जा सकता था। वाई G500? मेरे ख्याल से जो ज़रूरत है, सर्टेन रिक्वायरमेंट्स उस ओहदे की ये हैं कि आपको ट्रैवल करना पड़ता है, और कोई भी जहाज़ हो, चाहे वो G500 हो या G100 हो, उस हवाले से तो कोई ऐसी बात नहीं। सिर्फ इसको देखने का जो नज़रिया है या एंगल है, जो जाविया है, वो आपको देखने की ज़रूरत है कि इसको मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक लॉन्ग टर्म एसेट बिल्डिंग एक्सरसाइज के हवाले से देखें, क्योंकि ये तो 5 साल की हुकूमत मिलती है। ये थोड़ा ही है कि मरीम साहब ने जहाज़ अपने साथ ले जाना है, ये थोड़ी सी इस हवाले से भी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। तो इसको इतना बड़ा जो है वो ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं करना चाहिए इस इशू को। ये नॉर्मल एक इशू है, और दीगर भी सूबों 11 अरब इज नॉट नॉर्मल फॉर पाकिस्तानी अवाम। जहाँ पे हम लोग भूख से मर रहे हैं, यहाँ पे सुसाइड्स हो रही हैं, यहाँ पे लोग बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, जहाँ पे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वहाँ पे 11 अरब रुपए का तैयारा इज नॉट जस्टिफाइड। देखें, अब वो जस्टिफिकेशन तो पंजाब हुकूमत के कोई तर्जमान आके आपको वाज़ेह तौर पे देंगे कि उनका क्या इसके पीछे जो है वो डिसीजन मेकिंग वो नतीजे पे पहुंचे कि यही तैयारा लेना है, और क्या दीगर कोई तैयारे स्काउट किए गए थे, नहीं किए गए थे। लेकिन मेरी नज़र में मैं समझता हूँ ये अगर सूबे की ज़रूरत थी, जो कि नज़र आ रहा है बज़ाहिर की ज़रूरत थी, और ये किसी शख्सियत का तैयारा नहीं, ये सूबे का तैयारा है, उसका एसेट है, तो उसको मेरे ख्याल से एक बेहतर अंदाज में वो बयान कर सकते थे। ज़ाहिरी बात है कि उनको बयान करना भी चाहिए, लेकिन एक सूबे का एसेट है और उसको उसी नज़र से ही देखना चाहिए, और सूबे का की हुकूमत वक्त का डिसीजन है, और किसी फ़र्द वाहिद का तैयारा नहीं, सूबे का एसेट और सूबे की मलकियत है।